नमस्ते। एक बार की बात है, पंचायतों में घोड़े की रेस लगी थी। सभी पंचायत के बुद्धिजीवी लोग, सरपंच और ग्राम प्रमुख घोड़े की तलाश में लग गए अपने अपने पंचायत के गांवों में। जो सबसे बेहतर घोड़ा था उसका चुनाव किया गया और उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट की गई घोड़े की रेस को जीतने के लिए। उन पंचायतों में एक ऐसा भी पंचायत था जिसमें एक भी घोड़ा नहीं था, सिर्फ गधे ही गधे थे। अब वहां के सरपंच जी पेशो पेश में पड़ गए और बुद्धिजीवों से सलाह लिया कि भैया किया क्या जाए, अपने पंचायत में तो सिर्फ गधे ही गधे हैं, फिर घोड़े की रेस में घोड़े को कैसे उतारा जाए। फिर क्या था, सबों ने बैठक कर विचार किया। एक विशेष बैठक आयोजित की गई उस पंचायत में सरपंच और बुद्धिजीवियों के द्वारा। फिर इस बात पे सहमति बनी कि क्यों नहीं हम लोग जो अपने पंचायत में सिर्फ गधे ही गधे हैं, उसी में से जो बड़ा गधा हो सभी गधों में, उसी को सेलेक्ट करके घोड़े की रेस में उतार दी जाए। सरपंच साहब ने ये बातें अपने गांव के, अपने पंचायत के बुद्धिजीवियों के सामने रखी। बुद्धिजीवी भी तैयार हो गए और फिर निकल पड़े अपने पंचायत के गांवों में। सभी गधों में सबसे बड़ा गधा कौन है, उस गधे की तलाश में। फिर क्या था, गधा भी मिल गया जो दूर से देखने में घोड़े की तरह दिखता था, बाकी एवरेज गधों से थोड़ा बड़ा था। सरपंच साहब खुश हुए और उस गधे को बोले कि चलो भाई, घोड़े की रेस होने वाली है, उसमें तुम्हारा चुनाव किया गया है। तुम्हें ही, अपने पंचायत में तो घोड़े हैं नहीं, सिर्फ गधे ही हैं और गधों का लाज तुम्हारे ही हाथ है। सिर्फ गधों का ही नहीं, इस पंचायत की लाज भी तुम्हें ही रखनी है। अपने पंचायत की इज्जत का सवाल है। गधा क्या था, जोश में आ गया, बोला कि ठीक है, कहाँ घोड़े और कहाँ मैं, घोड़ों की रेस में मैं कैसे जीत सकता, फिर भी अपने पंचायत की इज्जत का सवाल है तो मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। मैं अवश्य रेस में शामिल हूँगा, जैसी आपकी मर्जी सरपंच साहब। फिर सभी लोग उस गधे को लेकर आए कि अब तुम्हें ट्रेनिंग दी जाएगी कि घोड़े की रेस में कैसे जीतना है। गधा तो काफी उदास था कि भला मैं घोड़े की रेस में कैसे जीत पाऊंगा, घोड़े तो बहुत तेज भागते हैं। फिर भी क्या था, सभी लोगों ने कहा कि अपने पंचायत की इज्जत का सवाल है, गधे महाराज अपने पंचायत का इज्जत रख लो, किसी को पता ना चले कि तुम घोड़ा नहीं गधा हो। तुम बिल्कुल घोड़े की तरह एक्टिंग करो और चुप रहो, बोलना मत। इस तरह से फिर गधा बोला कि ठीक है, चलो यार, अपने पंचायत के इज्जत का सवाल है, बुद्धिजीवी और सरपंच साहब जो कह रहे हैं मान लो। मान लिया। गधा भी तैयार हो गया, ट्रेनिंग करने लगा। रेस का समय आया, सभी पंचायत के लोग अपने अपने घोड़े को लेकर पहुंच गए। उन घोड़ों के बीच में ये सरपंच साहब अपने गधे को भी लेकर पहुंच गए और घोड़ों के बीच में गधे को खड़ा कर दिया। गधा दाएं देखा, गधा बाएं देखा, दोनों तरफ घोड़े ही घोड़े। देखकर डर गया, उसका पैर कांपने लगा, उसका हिम्मत जवाब देने लगा कि मैं तो अब दौड़ ही नहीं सकता। विसिल बजने ही वाली थी, रेस स्टार्ट होने ही वाला था। तब तक सिर्फ 5 सेकंड बाकी थे रेस से स्टार्ट होने में। तब तक सरपंच साहब ने गधे का पूंछ उठाया और आधा किलो मिर्चा का पाउडर डाल दिया। फिर क्या था, वो कपकपी भी गधे के दूर हो गई और गधा इतना जोर भागा, इतना तेज भागा कि आज तक भागता ही है और कभी किसी रेस में उसने हार नहीं दर्ज की, हमेशा जीतता ही रहा। दोस्तों, कहानी तो ये घोड़े की रेस की है जहां गधा भी जीत कर दिखाया। मेरा मतलब यहां ये है कि जब आपके अंदर बर्निंग डिजायर हो, जब आपके अंदर चाहत की आग हो,
तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। वहाँ प्रकृति की नियम भी फेल हो जाती हैं। जब बर्निंग डिजायर हो तो प्रकृति के नियम भी फेल हो जाते हैं। इस बात का ख्याल रहे। तो चाहत होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए, आपके अंदर डिजायर होनी चाहिए। डिजायर की ताकत सबसे बड़ी ताकत है, और वो जब डिजायर की आग आपके अंदर लग जाए, फिर कोई माई का लाल आपको जीतने से रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, अपने अंदर चाहत पैदा करिए कि आपको करना क्या है और आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, फिर आप आगे बढ़िए। आपको रोकने वाला कोई नहीं है। मनोज उपाध्याय को सब्सक्राइब कीजिए। दीजिए मुझे विदा। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, यही मेरी भोलेनाथ से प्रार्थना है। धन्यवाद साथियों।